कि जो डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, उसने तो दास को कब से कहा हुआ था पहना करो, नहीं तो डिटीरियोरेट होगी, ये नज़र और कमज़ोर होगी। लेकिन दास ने नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि दास ने उसको नहीं सुना। इसी तरह से अगर नहीं सुनते गुरु की, नहीं सुनते हम जो वचन आते हैं, तो वाकई हमारी दृष्टि पे प्रभाव पड़ते हैं, हमारे मन में प्रभाव पड़ते हैं, हमारे जीवन में गिरावट आती है। तो इसी प्रकार से इसी अब चश्मे की बात चली पड़ी है, तो एक और ध्यान आता है जब जिक्र होता है, प्रभु के दर्शन की बात होती है, धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, तो इसके भी बारे में भी महापुरुष कहते हैं कि वाकई ही अगर नजर है तो ये चश्मा भी तभी सहायक सिद्ध होता है। अगर जिस बेचारे की निगाह ही नहीं है, ज्योति नहीं है आंख में, तो चाहे मोटे से मोटे शीशे का चश्मा पहन ले, वो दिखाई तो नहीं देगा। इसी तरह से बेशक हम धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अगर ज्ञान की नजर जुड़ जाए तो वही वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ वो पूरी तरह से हमें समझ आने लग पड़ते हैं, पूरी गवाही देने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो पहले बेसिकली वो नजर है और उसके बाद हमने वो सहारे हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव। और एक और ध्यान में आ गई बात कि आपने भी देखा होगा, स्टेज से दास कई दफा ये ऐनक उतार कर देता था। क्यों? क्योंकि हाथ लग जाता था लेंस के ऊपर और ठीक से दिखाई नहीं देता था, और फिर उसको साफ करना पड़ता है, साथ साथ साफ करना पड़ता है, ताकि हमें साफ साफ दिखाई देता रहे। साफ साफ दिखाई देने का मतलब कि ज्ञान नजर आता रहे, ज्ञान की दृष्टि से देखते रहे, ये साफ दृष्टि है। कोई और